नमस्कार किसान भाइयों, मैं जिलाजीत द्विवेदी आज आपको धान की खेती के बारे में बताएंगे। तो धान की खेती, कोई भी खेती अगर आप करते हैं तो सर्वप्रथम भूमि की तैयारी उसमें बहुत अहम होती है। तो धान की आप ये जानते हैं कि धान की खेती में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मृदा का चुनाव, ऐसे मृदा का चुनाव करें कि जिसकी जलधारण क्षमता अधिक हो। तो जलधारण क्षमता अगर अधिक होगी तो आपको वहाँ पर सिंचाई कम करने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में हो सके तो आपका चिकनी मिट्टी या दोमट मृदा धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऐसे भूमि का आप चुनाव करें। चुनाव करने के बाद यदि आप गेहूं के खेत में धान लगाते हैं तो गेहूं कटाई के बाद तुरंत आप खेत की गहरी जुताई कर दें, जिससे जो भी खरपतवार हो नष्ट हो जाएं, कीड़े मकोड़े हों वो नष्ट हो जाएं। उसके बाद में फिर जो भी उसमें रोग के कारक हो वो सब भी नष्ट हो जाएं। इस प्रकार से आप गर्मी के सीज़न में ही आप गहरी जुताई कर लें। गहरी जुताई करने के बाद फिर उसमें एक दो बार आप फिर कल्टीवेटर से या आप मिट्टी पलट वाले हल से आप जुताई कर लें। जुताई करने के उपरांत फिर मिट्टी का समतलीकरण कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप मिट्टी का समतलीकरण कर लेते हैं तो ऐसे में खेत में पानी बराबर मात्रा में लगेगा, क्योंकि धान में पानी का बहुत अहम आवश्यकता होती है। इसके उपरांत फिर खेत को आप गांठों में विभक्त कर लें। गांठों में विभक्त करने के बाद फिर आप खेत को अच्छी तरीके से समतल करके और फिर उसमें पडलिंग क्रिया के द्वारा और उसको अच्छी तरीके से पडलिंग करके और पानी भर के खेत को अच्छी तरीके से समतल कर लेना चाहिए। यदि उसमें आप FYM यूज़ करना चाहते हैं तो कम से कम जो आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, पौधरोपण कर रहे हैं, इसके लगभग 20 से 25 दिन पहले आपको उसमें FYM मीन्स अंतिम जुताई के समय उसमें FYM खाद को अच्छी तरीके से मिला देना चाहिए। ये चीज़ आप अंतिम जुताई के समय यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से कर लें। यदि आप उस खेत में सनई या ढैंचा लगाए हुए हैं तो कम से कम पौधरोपण के 15 से 20 दिन पहले ही मिट्टी पलट वाले हल से उसको मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें, जिससे उसका जो अवशेष है वो सड़ जाए। इसके बाद में आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। बहुत किसान भाई क्या करते हैं कि मक्का लगाते हैं और मक्का का भुट्टा तोड़ने के बाद उसके डंठल को खेत में मिला देते हैं, या कुछ किसान भाई उड़द की बुआई कर लेते हैं गर्मी के समय में, और ऐसे समय में भी वो खेत में भी उसका फली तोड़ करके और खेत में उसको मिला देते हैं। तो इस तरीके से कम उस हरी खाद के ऊपर 5 से 6 इंच तक मिट्टी का एक लेयर हो, जिससे मिट्टी अच्छी तरीके से दब जाएगा तो उसमें जो भी हरी खाद है वो अच्छी तरीके से सड़ जाता है। इस प्रकार से आप उसमें हरी खाद को अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो इस प्रकार आप भूमि प्रबंध यदि अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको एक अच्छी बेटर बहुत बढ़िया आपको फसल वहाँ पर मिल सकता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धान रोपाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।